बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक 1.6 साइंटिफिक मेथड, जो गुज़िश्ता 2 लेक्चर से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज इस टॉपिक में, इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। हमारे 2 स्टेप्स बाकी बचे, यानी साइंटिफिक मेथड हम पढ़ रहे थे, यानी वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से किसी भी साइंसी मसले को हल किया जाता है। उसके स्टेप बाय स्टेप हमने 4 स्टेप डिस्कस किए थे, 2 बाकी बचे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट्स और रिज़ल्ट, तजुर्बा और उसके नताइज, उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। एक्सपेरिमेंट, उसका क्या रोल है। एक्सपेरिमेंट इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का सबसे अहम और एक बेसिक सा एक स्टेप है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तजुर्बा किया जाता है। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस प्रूव्ड करेक्ट एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। अब एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस पर काम किया जाता है एक टाइम पे, तो कोई एक सही साबित होगा, बाकी तमाम हाइपोथेसिस गलत साबित कर दिए जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, कि कौन सा हाइपोथेसिस करेक्ट है और कौन सा गलत। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड। और जो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी जो गलत साबित हो जाएगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो सही साबित हो जाएगा वो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्राम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। उसके बाद जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है उसे मजीद नई नई डिडक्शंस बनाई जाएंगी और उस पर तजुर्बात किए जाएंगे और नई नई डिस्कवरीज की जाएंगी। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये था एक्सपेरिमेंटेशन, उसका क्या रोल होता है, यानी रोल क्या है, टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। तमाम हाइपोथेसिस को इसमें टेस्ट किया जाता है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत। उसके बाद ये बॉक्स है जिसमें 2 ग्रुप्स, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, इसको डिस्कस किया गया है। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो 2 ग्रुप्स लाजमी बनाए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। अब इसको मिसाल से हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या है। यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी एक तजुर्बा हमने बनाया, अहज़ किया, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए उस पर टेस्ट करना है कि वो कितनी ज़्यादा अहम है। यू विल अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स। हमें एक ही तरह के 2 पौधे लेना पड़ेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे जिस ग्रुप को या जिस प्लांट को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू अदर प्लांट, और दूसरे को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे पौधे को, ऐसे ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप का नाम देंगे। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर इन द कंट्रोल ग्रुप। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ज़रूरत है ये साबित हो जाएगा इसके रिजल्ट्स में कि जिस पौधे को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया की थी, प्रोवाइड की थी, उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल उसी तरह जारी रहेगा। तो ये 2 ग्रुप्स, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जैसे जो मेन हाइपोथेसिस है वो टेस्ट हो पाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ज़रूरत है, या दूसरे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो भी इसी तरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, जिसमें एक एग्जांपल के ज़रिए आपने उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक और लास्ट स्टेप है रिजल्ट्स। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स। साइंटिस्ट क्या करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अहज़ किया, निकाला। उसके बाद उस पर स्टैट के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, उसको समराइज़ किया जाता है, ग्राफ या टेबल्स की सूरत में उस डाटा को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो भी जहाँ से उसने डाटा को गैदर किया, इकट्ठा किया, नॉलेज लिया, उसका लाजमी तौर पे रेफरेंस देना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी, ये डाटा मैंने इस सोर्स से लिया, ये डाटा मैंने इस वेबसाइट से, इस जर्नल से या इस पेपर से मैंने इसको लिया। तो उसका रेफरेंस लाजमी इन द एंड देना पड़ता है, वरना वो काम आपका नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि वो आपने काम चोरी किया है। अगर आप उस चोरी से बचना चाहते हैं तो फिर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ यहाँ से ली है। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। उसके बाद साइंटिस्ट अपने जो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं और पूरे उस तजुर्बे को, उस मेथड को
एक जर्नल में या बुक्स की सूरत में पब्लिश करते हैं। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंसदानों के साथ उसे शेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेचुरल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। और नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में उसे प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि जिस पे भी उन्होंने काम किया होता है। यानी अब जैसे कोरोना वायरस था, जिससे हमें पता चला कि इन चीज़ों से हमने बचना है, तो हम कोरोना से बच सकते हैं। वैक्सीन का इस्तेमाल करना है या मास्क पहनना है, तो ये सब कैसे पता चला? ये सब पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। देन हमें ये तमाम फाइंडिंग्स मिली, ये रिज़ल्ट मिला। उसके बाद उसे डिफरेंट जर्नल्स में या बुक्स में साइंसदानों ने पब्लिश किया, जिसे लोगों ने पढ़ा और देन ये बात आगे मज़ीद फैलाई, यानी प्रेजेंट किया उसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। और इस तरह पूरी दुनिया में उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो पहुंच गई कि अगर हमने इस बीमारी से बचना है, इस पेंडेमिक से बचना है, तो इस हफाजती जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेना पड़ेंगे। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक साइंटिफिक मेथड, जिसे हमने 3 वीडियोस में डिवाइड किया। वीडियो को, इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए तीनों वीडियोस लाजमी देखें और उसको समझ के पढ़ें, और जो याद करने वाला है उसमें वो अच्छे से ज़हन नशीन करें। अगर तो आपकी ग्रामर अच्छी है या आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप खुद से भी ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको मजबूरन याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।